नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव सीएससी सेंटर पर। तो आज हम बात करेंगे कि द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो एप्लीकेशन फॉर्म निकला है उसमें कौन सी पोस्ट हैं या कौन सी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो पोस्ट है, किस ग्रुप में कितनी पोस्ट हैं, तो सभी डिटेल वाइज आपको बताई जाएगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको DRCCI 2025, जो कि ये नोटिस है वो 9/5/2025 को एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकलने शुरू हो गए थे। उसके बाद आता है मोड ऑफ एप्लीकेशन। ये आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। इसकी इम्पोर्टेंट डेट है, डेट ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जो इम्पोर्टेंट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो 9/5/2025 की है। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लास्ट डे ऑफ फीस पेमेंट 24/5/2025 तक। आप 24/5/2025 तक एप्लीकेशन फॉर्म को और फीस को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। उसके बाद आता है आपकी फीस, मतलब कितनी इसमें फीस लगेगी, कितनी क्या-क्या है, किस ग्रुप की कितनी है, SC/ST की कितनी है। तो भाई ये फीस कैटेगरी के हिसाब से है सेम। कैटेगरी में जैसे जनरल, EWS और OBC की है वो एप्लीकेशन फीस है ₹1000। उसके बाद इंटीमेशन चार्जेज़ है वो ₹500 रहेंगे। तो टोटल ₹1500 आएँगे सेम। SC/ST, एक्स सर्विसमैन और PWD में कोई फीस नहीं है, बस उनका इंटीमेशन चार्ज है वो ₹500 रहेगा। उसके बाद ये होती है फीस की बात। उसके बाद आते हैं पोस्ट, डिटेल ऑफ पोस्ट, मतलब कौन सी पोस्ट है। इसमें है नेम ऑफ पोस्ट में है मैनेजमेंट ट्रेनिंग। इसमें आपको टोटल 10 पोस्ट हैं, एक SC की रहेगी, नो रेगुलर बैकलॉग की देख लें। जितना इसमें क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस दिखा रखा है सेम वही क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पे लगेंगे। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, उसके बाद जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, टोटल पोस्ट है इसमें 30। उसके बाद आता है जूनियर असिस्टेंट कॉटन टेस्टिंग लैब, इसमें है 2 पोस्ट, एक OBC में, एक SC में। उस उसके बाद आपको मिलेगा, जैसे कि एप्लीकेशन को फॉर्म को ऑनलाइन है तो ऑनलाइन कैसे फिल करना है, कौन से साइट पे जाना पड़ेगा, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है वो मैं आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पेज से आपको बता देता हूँ। तो वही रजिस्ट्रेशन पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफ़ेस शो होगा। उसके बाद आपको मिलेगा पोस्ट नेम। इनमें से जो 4 पोस्ट है, इनमें से आपको कोई भी एक पोस्ट जिसके लिए एलिजिबल हो आप, वो उसको आपको चूज़ करनी है। उसके बाद कैंडिडेट का नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी, ये बेसिक डिटेल हैं। ये आप फ़िल करके जनरेट ओटीपी और ओटीपी को फ़िल कर लेना है। एक ओटीपी आपको मेल पे मिलेगा, एक ओटीपी आपको मोबाइल पे मिलेगा। दोनों फिल करने के बाद डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को क्लिक करना है, कैप्चा डालना है, रीवेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद रीवेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपका पोस्ट नेम, कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मिलेगा और उनके सामने मिलेंगे चेक बॉक्स, उनको आपको फिल कर देना है। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको लॉगिन फेस है, जो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी होती है वो आपको मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन आईडी मिलने के बाद पासवर्ड आपको एसएमएस या ईमेल के द्वारा मिल जाएगा। उससे भी आप लॉगिन कर सकते हो। जैसे एप्लीकेशन लॉगिन होने के बाद आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, पोस्ट नेम, पोस्ट कोड, आपको सभी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएँगी। जैसे आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, उस पोस्ट का आपका कोड क्या है। उसके बाद आपको मिलेगा राइट हैंड साइड को ऊपर को गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। उस पे आपको क्लिक कर देना है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आपको बेसिक 4 डिटेल्स मिलती हैं, आपको पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफ़िकेशन एंड डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। तो भाई एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, उसमें आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, नेशनैलिटी में ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। डू यू बिलॉन्ग जम्मू एंड कश्मीर हू हैड ऑर्डिनरली बीन डोमिसाइल्ड इन द स्टेट बिटवीन 1/1/1980, 31/12/1989। तो इसमें अगर कोई जम्मू साइड कैंडिडेट है जो डोमिसाइल्ड इनके बीच की है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। उसके बाद आपको रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी चूज कर लेनी है। पर्सनल डिटेल में आपका मम्मी का नाम, पिताजी का नाम, ठीक है भाई, आप शादीशुदा हैं या नहीं, आपकी जो धर्म है वो क्या है, रिलीजन आपको यहाँ पे चूज करनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेंटर सिलेक्शन। इसमें आपको सेंटर क्या क्या फिल करने हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। मतलब इसमें जो 12 या 13 जितने भी सेंटर है वो इन्हीं में से आपको 3 सेंटर फिल करने हैं, 3 सिटी फिल करनी है। तीनों सिटी फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है PWD का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर आपको 40% या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो यस होगा, अदरवाइज़ नहीं। डिसेबिलिटी में भी किस टाइप की डिसेबिलिटी है वो आपको डिस्क्राइब करनी पड़ेगी यहाँ पे। अगर डू यू वांट ए स्क्राइब, अगर आप खुद नहीं लिख पाते हैं या खुद पेपर नहीं दे पाते हैं तो स्क्राइब को बैठाना चाहते हैं या नहीं, उसके लिए है ये। आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर हैं तो यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे।
कोई एक्स सर्विसमैन से फार्म भरता है उसके लिए अनिवार्य है। आर यू हैव ए डिपार्टमेंट कैंडिडेट, कोई मतलब वो सीसीआई के थ्रू लग रहा हो तो उसके अंदर हो, या रिलेटिव कोई वर्किंग हो तो इसके लिए यस करोगे, अदरवाइज नो, दोनों में, पहले वाले में भी और सेकंड वाले में भी। उसके बाद आता है आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन। उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल में आपको एड्रेस वेरिफिकेशन देना होता है, आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस। तो आपको कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस में डालो वो सेम भी आप चूज कर सकते हो, अदरवाइज अलग अलग भी कर सकते हो। इसमें आपको गांव अपना या शहर वो सिलेक्ट करना है, आप किस कंट्री से हो, आप किस स्टेट से हो, और आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है, और पोस्टल कोड के साथ आप यहाँ पे फुली डिस्क्राइब कर देना है। उसके बाद आपको नीचे मिलता है परमानेंट एड्रेस, अगर अलग अलग है तो भाई बता रखा है सेम, अगर सेम है तो यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे आ जाना है। उसके बाद मिलता है आपको क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में सेम वही आपकी 10th 12th और जो डिजायरेबल इसमें जो मिलती है ना, मतलब एलिजिबिलिटी जितनी है वो आपको, जैसे कि बीएससी में थी या एमएससी में एलिजिबिलिटी है, तो पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है। तो 10th में आपको बेसिक डिटेल है, 10th डेट ऑफ पासिंग, इंस्टीट्यूट नेम, स्कूल नेम आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है। सब्जेक्ट में जैसे आपके इंग्लिश, हिंदी, मैथ वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। उसके बाद मिलता है प्लीज सेलेक्ट परसेंटेज और सीजीपीए, मतलब आपका जो 10th का रिजल्ट आया था उसमें परसेंटेज है या सीजीपीए है वो यहाँ पे आपको डिफाइन करनी है। उन दोनों में से एक चीज़ को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन डालना है आपके, मतलब 500 में से कितने आए या 600 में कितने आए, परसेंटेज ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट 12th डिटेल, यहाँ पे 12th की बेसिक डिटेल है वो फिल करनी है, किस बोर्ड से आपने की थी, सेम जो 10th में आपने फिल किया था वही आपको 12th में फिल करना होता है। डेट ऑफ पासिंग डालना है, आपने किस स्कूल या इंस्टीट्यूट से आपने पास की है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट में आपका मतलब पीसीएम था या पीसीबी था या आप आर्ट्स से थे वो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। उसके बाद परसेंटेज, सेम सीजीपीए या परसेंटेज थे तो वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन, मैक्सिमम मार्क्स 500 में से या 600 में से, तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मैंने बताया डिजायरेबल जो भी हो, इसमें आप एनी ग्रेजुएशन या जो डिप्लोमा मांग रखा है वो आप यहाँ पे चढ़ा सकते हो। उसके बाद क्वालिफिकेशन टाइम में ग्रेजुएशन चूज करने के बाद जैसे इंस्टीट्यूट आप या यूनिवर्सिटी का नाम जिस भी आपने की है वो आपको फिल करना है। डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज आपके कितने नंबर में से, टोटल में से कितने आए थे, परसेंटेज ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का। इसमें आपको पासपोर्ट फोटो, साइन, उसके बाद अपलोड योर स्कैन 10th क्लास मार्कशीट, उसके बाद अपलोड योर 12th मार्कशीट। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी ग्रेजुएशन, एडिशनल को आप लगा नहीं सकते। उसके बाद अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब आपको ये 6 चीज़ें आपको फिल करनी है। तो फोटो और साइन है वो जेपीजे फॉर्म में होने चाहिए, बच के जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए। जैसे मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे चढ़ा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पेमेंट का। पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन मिलेगा। ऑनलाइन में आपको डिक्लेरेशन के चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। उसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद आप प्रीव्यू, अगर आप फॉर्म को ऐसा देखना चाहते हो जैसे कि कोई मिस्टेक तो नहीं रहेगी, आप प्रीव्यू करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट सबमिट आप कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा फीस पेमेंट का गेटवे मिलते हैं। इसमें आपको डायरेक्ट एसबीआई ई पे के माध्यम से आपको पेमेंट करने को मिलता है। तो पेमेंट में आपको एसबीआई नेट बैंकिंग, एसबीआई अदर नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और एसबीआई ब्रांच के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। बेटर रहेगा आप बैंक चार्जेस जीरो फीस पे आप यूपीआई से पेमेंट करो। यूपीआई में भी 2 ऑप्शन है, यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड। तो भाई इन दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे उनसे आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट होने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्क्रीन पर मिल जाएगा और उसको आप डाउनलोड करके रख सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग यादव सीएससी सेंटर।